हेलो एवरीवन, दिस इज़ डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विद डीके। ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है, क्लास नंबर 6 है और ये टाइप हमारा थर्ड चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने इसकी वीडियो में एक और दो वीडियो मैंने बिल्कुल टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक क्लियर किया है। आज हम देखते हैं कि इसका अगर हम विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मल परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट निकालना देख रहे थे, हम परसेंटेज प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालना देख रहे थे। अब आज हम देखते हैं विक्रय मूल्य को कैसे निकालते हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली करना क्या है हम लोगों को। अगर देखो ये सवाल है, जैसे इसमें हमने देखो सीपी अगर हम मान लेते हैं हमारा 500 रुपये है। सीपी से मतलब मेरा क्या है, क्रय मूल्य से है। कोई वस्तु का क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपये। ठीक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है उसको कितना, अगर हम मान लेते हैं 20%। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, थोड़ा सा बेसिक पहले देख लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। अब हम इसका निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम, एसपी निकाल रहे हैं, यानी हम इसका विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम बेसिक देखें इसका, तो बेसिक क्या करेंगे हम, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य में निकालते हैं, है ना। तो बेसिक अगर हम निकालते हैं तो इसको हम कर देंगे 500 का क्रय मूल्य 500 है, क्योंकि आपको लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य में निकालते हैं हम। तो 500 का कितना है, 20%, यानी 20% 120, 20% लाभ हो रहा है ना, जोड़ दिया 100 में और डिवाइड हमने कर दिया 100 से, काट दिया, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, तो आपका बरपन से 60, एक जीरो ये, तो 60 रुपये आपका ये हो गया। बट ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। अगर हम इसी में फार्मूला यूज कर लेते हैं, कोई अगर बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो उसमें कैलकुलेटर थोड़ा सा इजी कर लेंगे, हम फार्मूला से रख लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, अगर हम एसपी निकालते हैं, अगर हम एसपी निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस परसेंटेज बटे में 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका विक्रय मूल्य अगर हम निकालते हैं, ये विक्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग, तो ये क्रय मूल्य हुआ। तो मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर सीपी, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस परसेंट बटे 100। मतलब अगर लाभ होगा तो जोड़ के लिख देंगे, हानि होगी तो घटाकर लिख देंगे। जैसे यही सवाल में जो मैंने बताया था 500 का, अगर हम इसमें देखते हैं इसको, तो इसको अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारा एस पी बराबर सी पी कितना है, 500 गुणे में 100 प्लस माइनस 1। तो 100 में क्या है, 20% का ये लाभ हो रहा है, तो हमने 120 कर दिया बटे में 100 कर दिया, इनको काट दिया, कटता है जो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, और 12×5 = 60 और ये जीरो। तो हमारा आंसर आ गया 600 रुपये। देखो ये 600 बेसिक में आया था और इसमें आया था। तो मेरा समझाने का मतलब यही था। अब देखिए सवाल में आते हैं हम लोग। एक बाइक एक बाइक 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बाइक का क्रय मूल्य 4550 हो तो, ये हो लिखा हुआ है, तो बाइक का मूल्य बताइए। ठीक है, इसमें क्या बताना है, बाइक का विक्रय मूल्य बताना है। एसपी बराबर सीपी होता है 100 प्लस माइनस, या प्लस होगा लाभ होगा आपका प्रॉफिट तो जोड़ देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे, परसेंट चिन्ह रख देंगे, बटे में 100 रख देंगे। अब देख लो आपका सवाल में क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी कितना है आपका, सीपी आपका है 45,500। बताना क्या आपका, एसपी बताना है, तो वही इसी फार्मूला में रख दो। तो एसपी बराबर, अगर हम यहाँ से लगाते हैं, एसपी बराबर
एस पी बराबर क्या हुआ, एस पी बराबर होगा सी पी 100 प्लस हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 20 बटे में हमने लिख दिया 100। सी पी कितना है, हम एस पी निकालें, सी पी कितना है, सी पी है 45,500 मल्टीप्लाई 120 हो गया जुड़ करके ये दोनों, बटे में हमने लिख दिया 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो। अब ऊपर कितना बचा 12 और ये 45 50। अब इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बरपंच बार एक जीरो ये है आपकी, ये जीरो कैंसिल हो गई थी तो जीरो ये है, 12 जीरो हो गया, बरपंची 60 हो गया, असल 6 हो गई, और फिर क्या हुआ बरपंची 60 और 6 66, फिर 6 बरचों को 48 और 48 और आपका 6 54, इतनी तो हुआ 48 और 6 6 6 4 और 5, तो आंसर आप कितना हो गया 54,600। तो हमारा एस पी बराबर निकल आया, एस पी निकल आया 54,600 रुपये। तो जहाँ पर सही है तो 54,600 पहला आंसर सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1575 में खरीदी तथा 24% के लाभ पर बेच दी, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, हमारा देखो खरीदा सीपी दिया है 1575 दिया है, लाभ हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 24% का, विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला में रख दिया हमने एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस परसेंट कितना हो रहा है आपका 20 लाभ हो रहा है, तो यहाँ सीधा आप 24% रख दो, बटे में हमने 100 रख दिया। तो सीपी कितना है 1575 गुणे 125 जुड़ गया ये, बटे में 100। ठीक है, अब इसको काट दो। अगर हम इसको 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 55 25, 5 से यहाँ काट दिए, 5 दूनी 10 जीरो। फिर हम 5 से काटते हैं तो इसको अगर इसको काट लो 6 से ही काट लो इसको, क्योंकि ये भी कट रहा है, तो 4 से काट लो, 4 ती 12, 4 एकम 4 और 4 पंच 20। अब 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 5 तिया 15, तो इसका हो जाएगा 63 गुणे 3, यही बचा। इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, अच्छा 31 है ये, 31 का तो देख लो, और 63 3 का 9, 3 18, 1 19, 3 9 15 और 3 का 9, 3 18 हुआ ना, और 0 9 से 15, 8 1 9 1 1953 ये आया। इसमें आंसर देखो कहीं पर है, ये है 1953। तो ये हमने ऐसे फार्मूला रख लिया और निकाल लिया। अगर हम चलो आप फार्मूला को भूल जाते हैं, ठीक है, अगर आपके दिमाग में फार्मूला तो बेसिक है फिर भी नहीं समझ में आता, तो आप सिर्फ इतनी बात को नोट करके रखना है कि लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर होता है। कैसे, देखो क्रय मूल्य पर होता है तो आपका क्रय मूल्य कितना है 1575, सीधा सीधा कर दो, प्रॉफिट हो रहा है 124 बटे में 100, इसको काट दो सेम आंसर आ जाएगा। तो वही अगर हम इसको 4 से काट देते हैं, 4 ती 12, 4 एकम 4
और 25 चौको 100 होता है, पचम 25 होता है, पांति 15, 5 एकम 5, पचम पांति 15। इसको अगर हम 5 एकम 5, 5 छक्का 30, पांति 15, तो वही 63 इंटू 31, यही आ गया आपका 1953। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम विक्रय मूल्य को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अब इसमें क्या है, इसमें हम देखो, अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। ठीक है, देखो इन तीन चीज में से दो चीज देगा, एसपी देगा, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, और सीपी पूछ लेगा। सीपी देगा, प्रॉफिट लॉस देगा, तो आपका एसपी पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्रय मूल्य को निकालते हैं तो इसको कैसे करते हैं, देखिए इसमें आपका क्या है, एसपी कितना बेचने पर, एसपी कितना है आपका, एसपी हमारा है 1560 रुपये, लाभ हो रहा है इसमें, प्रॉफिट है 20% का, और आपका क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अभी हम देख रहे थे एसपी निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे सीपी, क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो इसका लिख दो, वही सीपी बराबर क्या बताया था मैंने, एसपी बराबर बताया था सीपी प्लस माइनस परसेंटेज जो होगा वो रखा जाएगा बटे में 100। तो इसमें इसी में रख दो आप, क्योंकि हम लोग क्या एसपी को निकाल रहे हैं, तो इसमें हमने लिख दिया एसपी उधर चला जाएगा ना आपका, तो इस तरह से लिख दो सीपी गुणे ये सीपी 100, और लाभ हो रहा है 120 का, बटे में हमने लिख दिया 100, बराबर में हमने लिख दिया एसपी, एसपी कितना दिया इसमें, एसपी की कुछ में दिया है 1560। अब देखिए, अब इसको काट लो, इसको हमने अगर काट लिया, ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दी, 12 एकम 12, 3, 12 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया इसमें, तो सीपी बराबर हमारा आ गया ये, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1300 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो हम ऐसे हम सीपी निकाल लेंगे, एसपी को बताया था मैंने, सीपी को कैसे निकालते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, देखिए रमेश एक कमीज 2875 में बेचता है, एसपी है हमारा 2875, प्रॉफिट है हमारा 15% का, सीपी को हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला में हमने रख दिया सीपी प्लस माइनस 100, लाभ हो रहा है तो 115 हो गया, ये सीपी है, बटे में 100 बराबर एसपी रखना है, क्योंकि हम एसपी निकाल रहे हैं, एसपी दिया हुआ है। तो एसपी कितना हमारा, एसपी दिया है 2875 रुपये, तो सीपी गुणे 115 बटे 100 बराबर में 2875, कटता है तो काट दो, तो हम काटते हैं 5 से काट दो, चलो क्योंकि लास्ट का यूनिट यूनिट डिजिट 5 है, इसमें भी 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसको काट काट दिया, पचम 25, तो 3 बचा, 5 सते 35, 2 बचा 25 हो गया, पचम 25 हो गया। अब इसको काट दो, तो अगर हम इसमें 23 से कट जाएगा क्या, 23, 23 दूनी कितना हुआ 46,
46 एक 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 और 115 और 5 5 15 5 10 11 ठीक है। 23 कटती है से कम 23 23 दूनी 46 और 23 पंचे ये कट गया 115। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ जाएगा ऐसे, ये इधर चला जाता है तो सी पी बराबर हमारा हो जाएगा 25 ये और दो दो जीरो ये हो जाएगी 2500 रुपये। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मेरा चैनल नया है इसलिए मैं ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं अपलोड कर सकता, इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।